पंजाब गैंगलैंड बन गया है। ये टिप्पणी जब हाई कोर्ट ने की, इसके बाद से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को सुधारने पर लग गए। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसे सुधारी? सिर्फ विज्ञापनों में। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जमीन पर कुछ भी रहे, चाहे जो हो जाए, लेकिन विज्ञापनों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और विज्ञापनों में यह दिखना चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में तो बिल्कुल दुरुस्त है, वहां तो अपराध है ही नहीं। ऐसा ही कोशिश अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान हर जगह करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या धरातल पर ग्राउंड जीरो पर सचमुच ऐसा है? ये तो पंजाब के लोग ही बताएंगे। परंतु आज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बड़ा आरोप पंजाब सरकार पर लग गया है। और पंजाब सरकार पर जो आरोप लगा है सचमुच बहुत गंभीर है। और यह गंभीर आरोप बताता है कि पंजाब की पूरी मशीनरी अपराध में किस तरीके से लिप्त है। यानी कि अरविंद केजरीवाल के जो सीएम है, मतलब केजरीवाल तो सुपर सीएम है, उनके जो सीएम है भगवंत मान, ये आरोप अब भगवंत मान के कार्यालय तक जा पहुंचे हैं। यानी कि जो मुख्यमंत्री भगवंत मान है, उनका सीएम जो ऑफिस है वो भी अपराध में लिप्त है। बड़े आरोप लग गए हैं सीएम हाउस के ऊपर। ये किसी और ने नहीं, एक जाने माने शख्स ने लगाए हैं, जिसका पंजाब के अंदर आज भी बहुत जलवा चलता है। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। सिद्धू मूसेवाला का नाम तो आपने सुना ही होगा, कौन नहीं जानता। उनके गाने आज भी पंजाब नहीं, पूरे देश और दुनिया में गूंजते हैं। ऐसे भी पंजाब के अंदर बहुत सारे युवा हैं जो अपनी गाड़ियों के शीशे पर सिद्धू मूसेवाला की फोटो, आज भी तस्वीर लगाकर चलते हैं। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के जब ये वारदात हुई, जब ये घटना हुई, उनके जाने के बाद इस दुनिया से, आज सिद्धू मूसेवाला का परिवार भगवंत मान के ओएसडी पर आरोप लगा रहा है और वो न्याय की मांग कर रहा है। और न्याय की मांग के चलते आज सिद्धू मूसेवाला के परिवार को धरने पर बैठना पड़ रहा है। और परिवार में जानते कौन है? शर्म आती है ऐसी बात सोचकर। परिवार में उसके बुजुर्ग माता पिता हैं और आज वो इतने मजबूर हो चुके हैं कि उन्हें धरने पर बैठना पड़ रहा है। दरअसल है क्या, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड 29 मई 2022 को यह हत्याकांड हुआ था। पंजाब के बड़े गैंगस्टर्स पर, जो आजकल विदेश में है या फिर जेल में है, उन पर इसका आरोप लगा था। और यह आरोप जब लगा तो पुलिस की जो जांच चली, जो लोग थे नहीं थे, क्या हुआ, इस पर हम नहीं जाना चाहते। लेकिन हम आपको जो मामला अब सामने आया है उस पर बताते हैं। और उस पर बताते ही नहीं, उस पर दिखाएंगे भी, आपको सुनवाएंगे भी। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। एक बूढ़े माता पिता की आवाज, जो आज आम आदमी की आवाज अपने आप को कहलवाने वाले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान पंजाब के अंदर काबिज है, पंजाब की सत्ता पर काबिज है, वो किस तरीके से वहां पर एक बुजुर्ग माता पिता की आवाज को पिछले 6 महीने से कुचला जा रहा है, इसका एक जीता जागता उदाहरण आपको देखना चाहिए। देखना उन लोगों को भी चाहिए जो आज भी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के चंपू बने हुए हैं। क्योंकि बड़ी बात यह है कि ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन किसी के साथ घटना हो जाना, कुछ हो जाना, यह अलग बात है। परंतु उसके पीछे छूट गए परिवार को अगर एक मुख्यमंत्री या उसकी सरकार नहीं देखती है, नहीं बचाती है, तो यह सबसे बड़ा शर्मनाक विषय है। समाज के अंदर इस तरीके के पॉलिटिशियंस होना, इस तरीके की पॉलिटिक्स होना सचमुच बेहद शर्मनाक है। कानून अपना काम करेगा, सारी चीजें हैं, लेकिन यह जो हुआ है यह तो सचमुच बहुत शर्मनाक है। और हम आपको यह बता रहे हैं कि सिद्धू मूसेवाला
के बाद बचे उसके माता पिता आज आम आदमी पार्टी की सरकार के शासनकाल में आज किस तरीके से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, यह आपको सुनना चाहिए। और आरोप लगा रहे हैं कि भगवंत मान के ओएसडी के कहने पर उनका पूरा मामला ठप कर दिया गया है। आप सुनिए जरा, हम आपको फिर बताते हैं। सुनिए जरा सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह को क्या कह रहे हैं। सीएम दा ओएसडी है, सारे केस ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਨੂੰ। आपने सुना होगा सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह। खैर, हम इसमें अब सारी कहानी आपको बताते हैं। 29 मई 2022 को पंजाब के अंदर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हो गया। उनके सिद्धू मूसेवाला की 2 कंपनियां थी और इन 2 कंपनियों में सिद्धू मूसेवाला के जिस तरीके से गाने बड़े हिट होते थे, युवा वर्ग में चलते थे, आज भी चलते हैं, उनसे करोड़ों अरबों रुपए की कमाई इन 2 कंपनियों में जाती थी। इसके 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर भाग चुका है, लेकिन इन 2 कंपनियों में जो कंपनी का अब डायरेक्टर है वो सारे पैसे, जो कंपनियों के अंदर जितना पैसा पड़ा था वो सारा माल डकार गया। और सिद्धू मूसेवाला के पिता का आरोप है कि पंजाब में भगवंत मान का जो सीएम के ओएसडी है वो उसके दबाव में अब वो कोई पैसा नहीं दे रहा है। यानी कि जितनी भी कमाई सिद्धू मूसेवाला की कंपनियों ने की थी वो सारी कमाई अब डकार गए हैं सरकार के साथ मिलकर। दरअसल है क्या, सिद्धू मूसेवाला के केस में ये एक नया बवाल जो सामने आया है। 8 जून 2025 को सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने और माता ने एक कंप्लेंट दी थी पुलिस को। इसमें म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम कहे जाने वाले, यानी कि जो सिद्धू मूसेवाला के जो कंपनियां थी उनमें जिसका वो डायरेक्टर था, बड़ा नाम कहे जाने वाले शख्स पर आरोप लगे। इसमें सरकार के ये जो शख्स है, ये शख्स इस समय पर इस समय पर भगवंत मान सरकार के सबसे ज्यादा प्रोग्रामों का ऑर्गेनाइजर है और सबसे ज्यादा प्रोग्राम आज इसी के पास है। तो ये कहने का मतलब है, जो वो आरोप लगा रहे हैं, ये शख्स आज सरकार का सबसे खासम खास बन गया है। अब खासम खास बनने के बाद इसने सिद्धू मूसेवाला का जितना भी पैसा था वो सारा पैसा हड़प लिया है। इस पैसे के लिए और हिसाब करने के लिए सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह 8 जून 2025 को शिकायत देते हैं एसएसपी मानसा को। और यहां पर वो शिकायत देने के बाद इसमें जांच करने की मांग कहते हैं और वो कहते हैं, शिकायत में कहते हैं कि मेरा जो भी पैसा बनता है वो मुझे दिला दिया जाए, क्योंकि मुझे अपना परिवार चलाने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए मेरा पैसा मुझे दिया जाए। लेकिन ये जो शख्स है, जो इस बड़ी नामी म्यूजिक इंडस्ट्री का मालिक है, ये सारा पैसा डकार चुका है। और क्योंकि आज ये सरकार की मशीनरी का पार्ट है, सरकार में इसका अच्छा हस्तक्षेप है, इसलिए यह पैसा नहीं देना चाहता है। अब यहां पर सरकार के सबसे ज्यादा प्रोग्राम इसी शख्स के पास हैं। सिद्धू मूसेवाला की पूरी कमाई ये हड़प चुका है और जो मानसा के एसएसपी हैं वो अब इस पर कोई जांच नहीं करना चाहते। सिद्धू मूसेवाले की करोड़ों की कमाई जिस तरीके से ये डकार गए हैं, आप समझिए वो पैसा कहां गया। लेकिन जो आरोपी है, जिस पर यह परिवार आरोप लगा रहा है, वो अब पैसा देना नहीं चाहता है। जरा सोचिए, ये कैसा कानून का राज है। क्या यह भी लॉ एंड ऑर्डर है कि किसी व्यक्ति का करोड़ों रुपया एक शख्स सिर्फ इसलिए डकार जाए क्योंकि वो भगवंत मान का खास है, क्योंकि वो भगवंत मान के ओएसडी के साथ रहता है, क्योंकि वो भगवंत मान के ओएसडी का खास है। यही आरोप तो सिद्धू मूसेवाला के पिता लगा रहे। तो आप ये समझिए, वो जो जिस पर आरोप है वो सीएम का खास आदमी है और मानसा जिले के जवाहर के गांव में ये हत्या हुई थी 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला की। लेकिन आप ये समझिए, उसके सारे पैसे को कंपनी के लोग डकार गए, सिद्धू मूसेवाला को उनके परिवार को पैसा नहीं मिला है। इसी कारण अब उन्हें धरने पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा है। एक मशहूर पंजाबी गायक के माता पिता की स्थिति आज ये हो गई है कि वो आज धरने पर बैठे हुए हैं। जहां पूरा पंजाब,
जहां पूरे पंजाब के अंदर ये लहर चल रही थी। पंजाब के युवा जिसके फोटो अपनी गाड़ियों पर लगाकर चल रहे थे, सिद्धू मूसेवाला के फोटो आज भी बहुत सारी गाड़ियों पर लगे हुए देखे जा सकते हैं उन गाड़ियों पर। लेकिन आज पंजाब की सरकार उसी परिवार को किस तरीके से अकेला छोड़ चुकी है, किस तरीके से दुत्कार रही है, इसका एक जीता जागता उदाहरण पंजाब में सामने आया है। जहां पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर हजारों युवाओं को जेल भेजा जा रहा है, जहां पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर निर्दोष लोगों को पकड़ा जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, वहीं जो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए उन लोगों को पकड़ा जाना चाहिए था जो सिद्धू मूसेवाला के माता पिता का पैसा खा गया, वो पंजाब सरकार नहीं कर रही है। आरोप भगवंत मान के, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी पर है और ये बहुत गंभीर आरोप है। आप जरा समझिए कि किस तरीके का अब माहौल, किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर पंजाब में चल रहा है। तो सोचिए जरा, ये लॉ एंड ऑर्डर और ये जितनी भी बातें हैं सिर्फ विज्ञापनों में है, क्योंकि विज्ञापन बोलते हैं और जो बोलते हैं, जो छप पाता है वो उन्हीं की भाषा बोलते हैं, लेकिन असलियत कोसों दूर है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।